कैसे हो भाई लोग। AGNI मांगा में फिर से स्वागत है। एंड पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर के पहले उसे देख लीजिए। बाकी अब सीधा शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चेंजिया को दिखाया जाता है, जो कि अपने साथ आए सभी एल्डर्स को इस तरीके से मरता हुआ देख करके पूरी तरीके से टूट गया होता है और अपने मन में कहता है कि यहाँ तक कि एल्डर यान भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये मेरे फादर का कातिल इतना ज्यादा पावरफुल होगा, तो क्या मैं अब कभी भी अपने फादर का बदला इससे नहीं ले पाऊंगा। जबकि बाकी के बच्चे लोग भी काफी ज्यादा डर गए होते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, हमारे सभी एल्डर्स मारे गए हैं और इस समय हमारे होली सन की भी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। जल्दी से इस गोल्डन बोट को चालू करो और जल्दी से यहाँ से भागो। मगर तब ये सुनकर के होंग गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस सब को करने के बाद में यहाँ से यूं ही बच करके निकल जाओगे। तो कहते ही फिर होंग उनकी बोट के ऊपर एक फायर सुनामी से अटैक कर देता है। जबकि बाकी के बाहर से आए लोग ये देख करके तो हैरान होते हुए कहते हैं कि यहाँ पे आए फेदर इमॉर्टल सेक्ट के सभी एल्डर्स को मारने के बाद में अब तुम यहाँ पर उनके होली सन को भी मारना चाहते हो और क्या तुम सच में उनको कम्प्लीटली वाइप आउट करना चाहते हो। तभी इसका साइड वाला बंदा भी कहता है कि ये दोनों ही मास्टर डिसेबल बेहद ही ज्यादा फियरलेस और इंसेन है। तभी इधर दिखाया जाता है कि होंग के उस अटैक को रोकने के लिए मितावा करते हुए वो मोंग जियानचेन भी आ जाता है। अपनी पाम का यूज करते हुए बड़ी स्टाइल में होंग के अटैक को रोक देता है और होंग से कहता है कि लेडी बेनिफैक्टर, आखिर अब आपकी ये प्रतिशोध की साइकिल कब खत्म होगी और क्या आपको नहीं लगता है कि अब आपको इतना ज्यादा रूथलेस भी नहीं बनना चाहिए। तो अब जियानचेन की बात सुन होंग उससे कहता है कि ओए बूढ़े गंजे मोंक, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे बुद्धि सेक्ट के ट्रिक्स के बारे में कुछ नहीं जानता। तू बस यहाँ पर इन्हें बचा करके फेदर इमॉर्टल सेक्ट के ऊपर एक फेवर करना चाहता है। तेरी इन पाखंडी सी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोंक बड़े ही प्यार से उससे कहता है, लेडी बेनिफैक्टर प्लीज ऐसी गलत बातें ना कीजिए। बौद्ध धर्म के प्रति आपका प्रेजुडिस काफी ज्यादा गहरा है और आपका डेमोनिक पार्ट गिरने की कगार पर है, इसलिए ये बूढ़ा भिक्षुक आपको सुझाव देता है कि आप शांत हो जाइए। तो मोंक की ये सारी बातें सुनने के बाद तो होंग अपना मुंह बनाते हुए कहता है कि जब मैं सेंट्रल डोमेन में था तो तब मैं इन मेडिटापा बास्टर्ड से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि ये बास्टर्ड अपने खुद के फायदे के लिए नैतिकता की बातों के आधार पर सिर्फ खुद को ही सही ठहराने का प्रयास किया करते थे। मुझे बताओ कि आखिर डेमोनिक सेक्ट को ज्वाइन करने में क्या ही गलत है, और वैसे भी मुझे तुम्हारे इन फालतू के लेक्चरों को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तो होंग की ये बात सुनने के बाद में मोंग उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है कि अब जब यही बात है कि आप समझना नहीं चाहते हैं, अब इस बूढ़े मोंग को आपको ज्ञान प्राप्त कराने दीजिए। तो कहते ही फिर मोंग को अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बड़ी तेजी से होंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पावर्स को सेंस करने के बाद तो होंग भी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, इस बूढ़े गंजे मोंग का ऑरा तो काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग है। एक्चुअली में ये तो बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज की पीक पर है। तभी मोंग के हमला करने से पहले ही बीच में जुलियन आ जाता है कि ये क्या कोई मेरे डिसाइपल को बुली करने की कोशिश कर रहा है, वो भी यहाँ पर मेरे उसके आसपास होते हुए। तो उधर वहाँ पे बीच में जुलियन को देखने के बाद तो मोंग भी वहीं पर रुक जाता है और फिर से अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि बेनिफैक्टर, ये आपको लगता है कि कुछ गलत फैमिली हो गई है। ओल्ड मोंग तो सिर्फ इस जूनियर को थोड़ा गाइड करना चाहता था। जुलियन उससे कहता है कि क्या कहा, तुम इसे गाइड करना चाहते हो, क्या तुम ये करने के क्वालिफाइड भी हो। साथ ही फिर जुलियन अपने मन में भी कहता है, एक ट्रू इमोर्टल जो कि अपने आप को रिकल्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है, उसे आखिर एक गंजे बॉडी इंटीग्रेशन के मोंग से क्या ही गाइड मिलेगा। जुलियन के मुंह से तारीफ सुनने के बाद तो होंग भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, मास्टर मेरी यहाँ पर हेल्प करने के लिए आपका बेहद बेहद शुक्रिया। ये डिसाइपल अभी थोड़ा अयोग्य है, मैं तो बस यहाँ पर उन लोगों की फ्लाइंग बोट को जाने से संभाल रहा था। तभी बीच में ये गंजा मोंग आकर के यहाँ पे परेशानी खड़ी करने लग गया। तब इधर मोंग अमितावा कहते हुए आगे कहता है, दया दया, इस बूढ़े मोंग को लगता है कि अब चीजें काफी ज्यादा आगे बढ़ गई हैं, इसलिए मैं मेडिटेट करने के लिए आगे आ गया, और अगर इसी तरीके से तुम मुझको ब्लेम करते रहोगे अब ये बूढ़ा मोंग आगे कुछ भी नहीं कहेगा और यहाँ से जाना चाहेगा। तो कहते हुए फिर मोंग वहाँ से पलट करके जाने लगता है। तभी पीछे से जुलियन उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर अपने आप को इतना ज्यादा माइटी और हाई शो कराते हुए अब यहाँ से सिर्फ ऐसे ही चले जाओगे। मोंग जुलियन से पूछता है कि बेनिफैक्टर, ये आखिर आपका ये सब कहने का क्या मतलब है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि हमारा ये हैंगिंग टेंपल ईस्टर्न डोमेन में टॉप बुद्धिस्ट फोर्ट्सों में से एक है, और तुम भले ही यहाँ पर फेदर इमॉर्टल सेक्ट को ऑफेंड कर सकते हो, लेकिन तुम पक्का से हैंगिंग टेंपल को ऑफेंड करना नहीं चाहोगे। तब इधर जुलियन उस मोंग से कहता है, ओए गंजे मोंग, आखिर इस तरीके से शांत क्या खड़ा है, तुझे क्या लगता है कि हमें नहीं पता है कि तू बस यहाँ पर इस तरीके से मैनेज करके लोगों के ऊपर एक काफी बड़ा फेवर गेन करना चाहता है, जिसके बाद हमारे चले जाने के बाद में तू सारा ब्लेम हमारे ऊपर डाल देगा, और अब क्योंकि तू स्कैमिंग में बेहद ही ज्यादा अच्छा है तो फिर क्यों ना तू अब मरने के बाद में कल्टीवेट कर। अब इधर मोंग भी जुलियन की बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जुलियन से कहता है कि बेनिफैक्टर, ये अब आप कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं। जुलियन उसके ऊपर अपने एक फायर फिस्ट अटैक करते हुए कहता है कि तो फिर आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तब इधर मोंग भी जुलियन को इस अटैक को रोकने के लिए अपने पास से गोल्डन बेल शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, पर वो बेल भी जुलियन के अटैक से मोंग को नहीं बचा पाती और वहीं पर टूट कर बिखर जाती है। जुलियन के उस अटैक से हिट होने के बाद मोंग भी पीछे की ओर गिरने लगता है, मगर फिर वो थोड़ी देर बाद जैसे तैसे अपने आप
को संभालता है और उसके बाकी के सभी मॉन्क्स आते भी उसके सपोर्ट करने के लिए उसके पीछे आ जाते हैं। इसके बाद मॉन्क अपने पास से एक आर्टिफैक्ट निकालते हुए कहता है कि अब तुमने मुझे इतना आगे बढ़ने के लिए फोर्स किया है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हैंगिंग टेम्पल तुम्हारे लिए इतना ज्यादा सॉफ्ट टारगेट है? और अब क्योंकि बेनिफैक्टर ये आप इतने ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं, तो अब इस बूढ़े मॉन्क को भी रूथलेस होने के लिए ब्लेम मत करना। फिर मॉन्क अपने कुछ स्पेल्स को कास्ट करता है। इसके बाद उसके और पास से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है और फिर इसी के साथ में मॉन्क अपनी बुद्धिस्ट धर्म मैनिफेस्टेशन का यूज करते हुए अपने पीछे एक बड़ी सी बुद्धा की धर्मा बॉडी को अपेयर कर लेता है, जिसके के अंदर से भी काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही होती है। बाहर से आया एक बंदा बुद्धा की पावर्स को देखते हुए कहता है कि ये धर्मा बॉडी हैंगिंग टेम्पल की डिवाइन एबिलिटी है। साथ ही उनके पास में ये 3rd ग्रेड स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट द 9 रिंगिंग स्टाफ भी है। हालांकि ये जुलियन भी परफेक्ट बॉडी इंटीग्रेशन रियल में है, फिर भी इस टेक्निक के सामने उसकी पावर्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये जुलियन तुम सच में बेवकूफ निकले, हैंगिंग टेम्पल को ऑफेंड करने की हिम्मत की है। इसका सीधा मतलब तो ये है कि तुम अपनी मौत की इच्छा कर रहे हो। और साथ ही तभी हमें मॉन्क जियानचैन की ओर भी दिखाया जाता है, क्योंकि अभी भी ये जुलियन से कहता है कि बेनिफैक्टर ये इस बूढ़े मॉन्क ने तुम्हें एक चांस दिया था और तुमने उस चांस को भी लेने से मना कर दिया, अब तुम्हें मैं ईश्वर के पास में भेज रहा हूँ। इतना कहते हुए मॉन्क अपने स्पिरिचुअल वेपन और बुद्धा की धर्मा बॉडी के पावर का यूज करते हुए बेहद ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन कलर की एनर्जी बीम के साथ में जुलियन के ऊपर अटैक कर देता है। कहता है कि अब इनहेलिटेट हो जाओ। उस एनर्जी के अटैक को अपने उड़ाते हुए देख करके जुलियन तो कहता है कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी इसी के साथ में फिर जुलियन भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए ऊपर आसमान की ओर अपना हाथ करता है और कहता है कि कॉफिन जल्दी से बाहर निकलो। तभी इसी के साथ में आसमान से एक बड़ा सा हेवन बर्निंग कॉफिन बाहर निकलता है, जो कि पहले ही जुलियन को सिस्टम से रिवॉर्ड के तौर पर मिला था। जुलियन उस बड़े से कॉफिन को अपने हाथ में लेता है और फिर उस कॉफिन को मॉन्क के उस अटैक के सामने ला देता है। इसके बाद मॉन्क के उस अटैक की सारी एनर्जी उसी कॉफिन में कैद हो जाती है, जबकि अपने उस अटैक को इस तरीके से बेकार होता हुआ देख करके मॉन्क का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो काफी ज्यादा हैरान होता हुआ कहता है कि आखिर अभी ये क्या हुआ। और तभी जुलियन भी उस कॉफिन के पावर्स को देखने के बाद कहता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे ब्रेक थ्रू करने के बाद में ये हेवन बर्निंग कॉफिन भी 3rd ग्रेड से 6th ग्रेड का स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट बन जाएगा। सब सोचने के बाद में फिर जुलियन उन लोगों से कहता है बस इतना ही कर सकती थी तुम्हारी ये डिवाइन एबिलिटी। कहते ही फिर जुलियन अपने उस कॉफिन के गेट को खोल देता है और उनसे कहता है कि अब तुम सभी लोग इसके अंदर आ जाओ। जिसके बाद जुलियन का वो कॉफिन सभी लोगों को एक बड़े से ब्लैक होल की तरह अपने अंदर खींचने लगता है। उस मॉन्क जियानचैन के सभी डिसाइपल्स कॉफिन के अंदर खींचते हुए घबराते हुए कहते हैं कि मास्टर हमें बचाओ कि उस मॉन्क की आंखें तो जुलियन के कॉफिन को देखने के बाद फटी की फटी रह गई होती हैं और वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि इवल आर्टिफैक्ट तुम्हारे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के पास में एक्चुअली में एक इवल ऑब्जेक्ट है। इधर उस कॉफिन की पावर्स जियानचैन को भी अपने अंदर खींचने लगती हैं। क्योंकि जियानचैन मॉन्क उन पावर्स को रोकते हुए कहता है सभी के सभी लोग ये एक डेमोनिक कल्टीवेटर है, जल्दी से इसको मार डालो। तो तभी हमें बाकी के सभी लोगों की ओर दिखाया जाता है, जिनकी की तो वही फट के पहले ही 64 हो चुकी होती है। और सभी लोग घबराते हुए अपने मन में कहते हैं आखिर हमें से कौन पागल वहाँ पे जाकर के इस टाइम पर इंटरफेयर करना चाहेगा। साथ ही तभी साइड में हमें होंग की ओर भी दिखाया जाता है। वो भी ये सब देखने के बाद में अपने मन में कहता है कि मुझे यकीन था कि जरूर इस बंदे के पास में कोई बैकअप प्लान होगा। तो इधर उस मॉन्क की पावर्स तो कॉफिन की पावर्स को रोकते हुए काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और वो घबराते हुए जुलियन से कहता है कि बेनिफैक्टर ये अमिताभ आपने ऑलरेडी फेदर इमॉर्टल सेक्ट को अपना दुश्मन बना लिया है, तो क्या वो आप सचमुच में ईस्टर्न डोमेन के सबसे बड़े बुद्धिस्ट सेक्ट को भी अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं? तो ये सुनकर के जुलियन गुस्से में उस कॉफिन की पावर्स को बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम जैसे पाखंडियों से है और बातें बहुत हो गई, जल्दी से इसके अंदर आओ। इसी के साथ में फिर कॉफिन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद मॉन्क जियानचैन भी उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता, सीधा बड़ी तेजी से उस कॉफिन के अंदर जाकर के हमेशा के लिए कैद हो जाता है। इसके बाद जुलियन उस कॉफिन के गेट को बंद करता है और एकदम कूल से अंदाज में उस बड़े से कॉफिन को अपने हाथ में लेकर के खड़ा होता है। वहाँ पे खड़े बाकी के सभी लोगों को घूरते हुए कहता है कि अब बताओ कि अब आखिर अगला कौन आना चाहेगा। इधर जुलियन की ये बात सुनकर तो वहाँ पे आए सभी लोगों की फटके 64 हो गई होती है और उनके शरीर से डर के मारे टोटली पसीने छूटने लगते हैं, जबकि कई तो वहाँ से जान बचा करके भागने लगते हैं।